हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ दी इस स्पैशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के एग्जाम के लिए मॉक टैसट नंबर 1, जिस दे विच आपां कवर करांगे मैथ्स प्लस रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस नूं। ठीक है, इस दे विच जो आपां क्वेश्चनस कवर करांगे यह 2021 दे विच एग्जाम दे विच पूछे जा चुके हैं। जिवें तुहानूं पता है यह जो पेपर है TCS के द्वारा कंडक्ट किया जाना है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल TCS पैटर्न के उपर होंगे। ठीक है, वेरीअस एग्जाम 2021 के कंडक्ट किए गए हैं, उन्होंने तो ही आपने यह क्वेश्चन ने जोड़े वो कवर किए हैं। ठीक है, यह सीरीज़ तो पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर एग्जाम, ठीक है, उस तो बाद PSPCL एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम TCS के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उन्होंने सारे एग्जाम्स के यह सीरीज़ हैल्प करेगी। यह मॉक टैसट नंबर 1 पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के लिए मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपको दिता गया है, दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई ने। ठीक है, इस दे विच दो कनकलूजन नाल आपको दिते गए हैं। आपको पूछा गया है किहड़ा कनकलूजन फॉलो करता है, किहड़ा फॉलो नहीं करता। ठीक है, यह बेसिकली आपको जो क्वेश्चन है वो साइलोजिज्म तो पूछा गया। ठीक है, आपने काफ़ी डिटेल दे विच जो चैप्टर पढ़िया हुआ है साइलोजिज्म, सेम उस पैटर्न तो आपको क्वेश्चन इस दे विच पूछा गया। ठीक है, इस दे विच सब तो पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, सम डॉक्टर्स आर रिच। सम डॉक्टर्स आर रिच बेसिकली आपने लिख लेना सब तो पहले डॉक्टर। ठीक है, सम डॉक्टर्स आर रिच का मतलब की है कुछ डॉक्टर की ने रिच ने, तो आपने कुछ जो डॉक्टर ने वो की बनाते रिच बनाते, इतने अपने को आ जाएगा रिच। ठीक है, सैकेंड स्टेटमेंट के आपको क्या गया है, सम डॉक्टर्स आर डेडिकेटेड, यानी कुछ डॉक्टर ने जोड़े की ने डेडिकेटेड ने, तो आप की करेंगे इतने बना देंगे डेडिकेटेड। ठीक है, इस जोड़े कुछ डॉक्टर ने वो की हो गए डेडिकेटेड हो गए, तो इतने अपने को बन जाएगा डेडिकेटेड। ठीक है, यह आपको दोनों स्टेटमेंट्स के जी इन्फॉर्मेशन दी गई सी जो आपने एक वैन डायग्राम के ड्रॉ कर ली। ठीक है, उस तो बाद आप देखते हैं पहला कनकलूजन की कहते आपू, सम डॉक्टर्स आर डेडिकेटेड एज वैल एज रिच। अगर आप देखिए ये आपको की क्या गया है, कुछ जोड़े डॉक्टर ने वो की ने डेडिकेटेड ने। अगर आप ध्यान नाल देखिए कुछ डॉक्टर ने जोड़े डेडिकेटेड ने बिल्कुल सही है, और कुछ डॉक्टर ने जोड़े वो रिच ने भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद सैकेंड कनकलूजन आपको क्या गया इन्हों के द्वारा, नॉट डॉक्टर इज डेडिकेटेड एज वैल एज रिच, यानी कहने का मतलब कि इन्हों का ना कोई डॉक्टर डेडिकेटेड है और ना ही कोई डॉक्टर जोड़ा रिच है, यानी ये अपनी बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है, और तुहानूं जदों तुहानूं कंसैप्ट पढ़िया सी उस एक कंसैप्ट दस्सिया गया सी, अगर अपने कोल सम प्लस 9 का केस बने तो उत्थे आपने यह जरूर चैक करना है कि अपने कोल जिहड़ा केस है वह आइदर 1 और 2 वाला जिहड़ा फॉलो कर सकता है। ठीक है, इस दे विच अपने कोल पहला कनकलूजन बिल्कुल सही है बट सैकेंड गलत है। ठीक है, इस करके इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा, इस दे विच आंसर बनूगा अपना इफ आइदर कनकलूजन 1 और सैकेंड फॉलो, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपने कोल सैकेंड ऑप्शन। क्यों बनेगा, जदों भी अपने कोल इसका रीजन की होंदा है, इत्थे अपने कोल दिता गया है सम, इत्थे अपने कोल 9, यह बेसिकली एक कॉम्पलीमेंट्री पेयर होंदा है। ठीक है, तो कॉम्पलीमेंट्री पेयर बारे दस्सिया गया सी क्लास दे विच। ठीक है, एक कॉम्पलीमेंट्री पेयर होंदे ने। ठीक है, कॉम्पलीमेंट्री पेयर का मतलब की है, इन्हां दे विच जिहड़ा केस बनेगा वो बनेगा आइदर और वाला। ठीक है, इस दे विच जो केस बन रहा है वो आइदर और वाला बन रहा है। इस दे विच अपने कोल एक सिचुएशन और बनती है। ठीक है, ये आपने याद रखना सब तो पहला सम प्लस 9। ठीक है, इस दे विच आपने एक चीज़ होर चैक करनी होंदी है, वो की होंदी है, इस दे विच अगर इत्थे डॉक्टर लिखा गया तो इत्थे भी डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, इस दे विच जिहड़ी चीज़ इत्थे आपां नूं सही कही गई होवे इत्थे वो गलत दे विच कहा जाता है। ठीक है, जिवें इत्थे आपां नूं क्या गया है, सम डॉक्टर इज डेडिकेटेड एज वैल एज रिच, बेसिकली इतने आपको क्या गया, सम डॉक्टर्स आर डेडिकेटेड एज वैल एज रिच, बट इतने की कहता आपको 9 डॉक्टर यानी कोई भी डॉक्टर डेडिकेटेड भी नहीं है, रिच भी नहीं है। इस करके अपने कोल ये जो कॉम्पलीमेंट्री पेयर बन रहा है वो किहड़ा बन रहा है, सम प्लस 9 वाला बन रहा है। ठीक है, इन्हों के जी इन्फॉर्मेशन अलग तो दी होंगी है, यह बिल्कुल अपने को सेम होनी चाहिए है, तो ही अपने को जो आइदर और का केस बनता होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपने को सैकेंड ऑप्शन बनेगा, इफ आइदर कनकलूजन 1 और 2 फॉलोज। आई होप तुहानूं एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। सैकेंड क्वेश्चन देखो, सैकेंड क्वेश्चन आपको दिता गया है, इस दे विच जो अगले लैटर्स आएंगे वो किहड़े आएंगे, ये आपको क्वेश्चन के जिहड़ा पूछा गया। ठीक है, अगर आप ध्यान नाल इत्थे लिखिए सब तो पहला CYD। ठीक है, उस तो बाद अपने को दिता गया है EWF, उस तो बाद आपको दिता गया है GUH। ठीक है, इत्थे आपको की दिता गया है GUH, इत्थे आपने दिता गया है GUH, उस तो बाद ISJ।
ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर किहड़े लैटर्स आउणगे, ये आपां नूं क्वेश्चन विच पूछा गया। अगर आप ध्यान नाल देखीए इहदे विच सी तो बाद डी छड्डता आपां ने, की आ गया ई आ गया, ठीक है। ई तो बाद आपां ने एफ छड्डता, की आ गया जी आ गया, ठीक है। जी तो बाद आपां ने एच छड्डता तो की आ गया अपने कोल आई आ गया, आई तो बाद आपां ने जे छड्ड दांगे तो अपने कोल की आ जाएगा लैटर फस्ट के आ जाएगा। यानी अपने कोल फस्ट ये थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, सैकेंड नहीं हो सकता, इन्होंने दोनों के विच अपने कोल ऑप्शन बनेगा। दो ऑप्शन जिहड़े अपने एलिमीनेट इत्थे हो चुके हैं, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड अगर आप देखिए इन्हों के अपने सैकेंड स्टैप की करना होंगे हुण इत्थे देखिए अगर आप सैकेंड प्लेस पर क्यू इत्थे है, क्यू इत्थे है, यानी आपां नूं की चैक करना पऊगा थर्ड प्लेस वाला जिहड़ा लैटर होएगा, क्योंकि आप इस दे नाल ही डिफरेंशिएट कर पावांगे इसनूं, ठीक है। किहड़ा ऑप्शन अपना सही है तो आप इहदे विच की देखांगे डी तो बाद की आ रहा एफ आ रहा है, डी तो बाद आपने ई छड्डिया एफ आ गया, एफ तो बाद जी छड्डिया एच आ गया, एच तो बाद आपने आई छड्डता जे आ गया, जे तो बाद आप के छड्ड दांगे तो अपने कोल की आ जाऊगा एल आ जाऊगा। यानी अपने कोल थर्ड लैटर जिहड़ा वो एल होना चाहिए है, इत्थे कोल अपने कोल दिता गया है एम, तो अपना यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आंसर बन जाओ अपने कोल फस्ट ऑप्शन के क्यू एल। यानी आपां नूं जिहड़ा सैकेंड लैटर है वो चैक करने की भी जरूरत आपां नूं एग्जाम दे विच नहीं है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपने कोल फस्ट ऑप्शन के क्यू एल। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के आपां नूं क्या गया है 6 पर्सनस आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। बेसिकली 6 पर्सनस ने, ठीक है, जो कि एक लाइन दे विच खड़े ने, बोथ की तरफ फेस करके खड़े ने, ठीक है। इस दे विच आपां नूं क्या गया है 6 पर्सनस ने। सब तो पहले आप इत्थे नोट कर लेना है कि 6 पर्सनस ने, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं क्या गया है एन इज़ स्टैंडिंग बिटवीन एस एंड जे, यानी आपां नूं क्या गया है जो एन है यह एस और जे दे विचकार है, ठीक है। यानी आपां नूं एन के बारे कहा गया है तो आप सब तो पहला की लिखांगे एन लिखांगे, और इत्थे आपां नूं क्या गया है एस और जे दे विचकार है, एस इत्थे आप लिख लांगे एस, इत्थे लिख लांगे आप जे। यदा अपने कोल फस्ट केस हो सकता है जिहड़ा एस है वह इस तरफ भी हो सकता है, वह इस तरफ भी हो सकता है जे, ठीक है। तो आप सैकेंड केस की बना सकते हैं, ये सैकेंड केस आप बना सकते हैं, इत्थे जे लिख लांगे आप, इत्थे एन एज इट इज़ आ जाऊगा, इत्थे एस आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद क्या गया है क्यू इज़ नॉट एट द आइदर एंड्स। बेसिकली जो अपने कोल क्यू है यह किसी भी एंड पर नहीं हैगा, ठीक है। क्यू जो है एंड ते नहीं हैगा तो आपने इत्थे क्रॉस लिख लिया, ठीक है, क्रॉस करता ताकि आपको याद रहे जो आप इसनूं सॉल्व करांगे, ठीक है। उस तो बाद क्या गया है आपको एल इज जस्ट बिहाइंड एस, यानी आपको क्या गया है जो एल है यह जस्ट बिहाइंड है एस तो। अगर आप देखिए इस केस के बिहाइंड कितने बन जाएगा, इतने पिछे बन जाएगा, इस तरफ बिहाइंड बन नहीं सकता, तो आप कह सकते हैं जो एल है वो इतने बन जाएगा। सैकेंड केस के जो एल है वह इतने बन जाएगा अपने को, क्योंकि एस दे इस तरफ की है पिछे हो गया इसके, ठीक है, इस तरफ भी इसके पिछे हो गया, ठीक है। ये दो केस बन गए अपने को। उस तो बाद क्या गया आपको पी इज़ नॉट एट द बैक एंड, यानी अपन क्या गया है जो पी है यह बैक एंड दे नहीं है, जो पी है यह बैक एंड दे नहीं है, तो यह किस एंड दे होएगा फ्रंट एंड दे, क्योंकि आपां नूं पता है जो क्यू है यह किसी एंड दे नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप क्यू नूं इत्थे बिठा लीए तो अपने को जी पोजीशन है सही होएगी, क्योंकि क्यू नूं आपां इत्थे लै नहीं सकते, क्योंकि यह किसी भी एंड दे नहीं आ सकता। अगर यह क्यू इत्थे आ सकता है तो अपने को पी है जो बैक एंड दे नहीं आ सकता, तो यह फ्रंट एंड दे आ जाएगा, इत्थे अपने को आ जाएगा पी आ जाएगा, ठीक है। ये अपने को पूरी की पूरी जी वैल्यू है, यानी इत्थे अपने को जी पजल है सॉल्व हो चुकी है। यह आपां जोड़े 6 परसन दिते गए थे इन्होंने बारे आपां पता लग चुका है कित्थे कित्थे कौन बैठा है, ठीक है। हुण आपां की पूछा गया है हु इज़ एट द बैक एंड, बैक एंड से कौन बैठा है। अगर आप ध्यान नाल देखिए बैक एंड से कौन बैठा है, एल बैठा है, यही आपां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपने को सैकेंड ऑप्शन, यानी सैकेंड ऑप्शन आपां एल है जिहड़ा इस क्वेश्चन विच सही उत्तर दिता गया सी। इस क्वेश्चन का आंसर है सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है ब्लड रिलेशन दो क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। TCS के प्रीवियस एग्जाम के पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इस आपको की पूछा गया है, इस आपको पहला स्टेटमेंट के क्या गया है P इज़ अ ब्रदर ऑफ क्यू। जो P है यह की है ब्रदर है क्यू का, P इज़ अ ब्रदर ऑफ क्यू। जो भी आप ब्रदर सिस्टर की गल करते हैं इतने बेसिकली ध्यान रखना तुमने, अगर आप मेल परसन की गल करा तो आप प्लस नाल डिनोट करा इसनों, अगर इतने आप फीमेल मैंबर की गल करा तो उत्थे आप माइनस नाल डिनोट करा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन विच ना रहे जो आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। इतने आपको क्या गया है P जो है यह ब्रदर है क्यू का, तो आपने इतने नोट कर लिया, ठीक है। उस तो बाद क्या गया है R इज़ क्यूज़ फादर, R जो है यह क्यू का फादर है, तो अपने को इतने बन जाएगा R, यह जो है यह क्यू का फादर है, ठीक है। S इज़ आर द फादर, S जो है यह आर द फादर है, इतने अपने को S बन गया, ठीक है। T इज़ आर द मदर, यानी जो R है इसकी मदर कौन है T है,
यानी एस की वाइफ होगी टी, इत्थे अपने को बन जाएगा वाइफ यानी आर की मदर होगी, एस की वाइफ होगी। हुण आपां नूं की पूछा गया है दैन हाउ इज़ टी रिलेटेड टू क्याऊ, यानी जो क्याऊ और टी दे विच रिलेशन है वो की है, टी है जिहड़ा यह किस दे नाल इस दे नाल क्याऊ दे नाल किवें संबंधित है। अगर आपां देखिए आर दा की है ये जां तां बेटा हो सकता है जां बेटी हो सकती है, ठीक है। और आर दा फादर कौन है, एस है, एस की जो वाइफ है उसका नाम टी है, यानी ये कह सकते हैं आप की लगी टी की लगी ग्रैंड मदर यानी दादी लगी। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना फोर्थ ऑप्शन ग्रैंड मदर, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर है अपने को फोर्थ ऑप्शन ग्रैंड मदर। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के आपां नूं जिहड़ी वैल्यूज़ ने वो दित्तियां गईयां ने इहदे विच, ठीक है। इस दे विच आपां नूं इनफॉर्मेशन दी गई है, जिवें परसेंटेज का मतलब की है, जो ए है ये वाइफ है बी दी, इस तरह आपां नूं इनफॉर्मेशन इन्हां दे विच दित्ती गई है, ठीक है। परसेंटेज हैश और स्टार इन्हां दी जो अलग अलग वैल्यूज़ ने वो आपां नूं दित्तियां गईयां ने और आपां नूं यह दिता गया है, इसनूं आपां ने सॉल्व करना है और आपां नूं बाद विच क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज़ क्याऊ रिलेटेड टू आर, जो क्याऊ है इसका आर दे नाल की रिलेशन है, ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच जिहड़ा पूछा गया। सब तो पहले आपां क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इत्थे आपां नूं यू दिता गया है, इत्थे है परसेंटेज का सिंबल और इत्थे आ जाएगा अपने कोल क्याऊ, इत्थे आ जाएगा हैशटैग और फिर एस है और फिर है स्टार अपने कोल और लास्ट दे है आर। यह आपां नूं स्टेटमेंट दे विच दिता गया। अगर आप देखिए परसेंटेज की वैल्यू की है, यानी परसेंटेज का मतलब की है, परसेंटेज का मतलब है ए इज़ वाइफ ऑफ बी, यानी जो यू है ये वाइफ है किसदी, क्याऊ दी। यानी आप कह सकते हैं जो इत्थे आपां नूं इत्थे जो यू दे रखा है फस्ट जो पोजीशन होंगी वो दे रखी है आपां नूं, जो ए है वाइफ है बी दी, तो इस केस दे की हो जाऊगा यू जो है ये वाइफ है किसदी, क्याऊ दी, तो आप इत्थे लिख लांगे क्याऊ जो हसबैंड है, ठीक है। जो यू है कि वाइफ है तो इत्थे लिख लांगे आपां यू, ठीक है। ये आपां ने यू है जिहड़ा नोट कर लिया थे। उस तो बाद आपां नूं क्या गया है क्याऊ हैशटैग एस, हैशटैग का मतलब की है जो फस्ट परसन है वो की है ब्रदर है सैकेंड परसन का, यानी इत्थे क्याऊ जो है ये ब्रदर है किसदा, एस का, तो आप कह सकते हैं जो क्याऊ है ये ब्रदर है किसदा, एस का, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपन थर्ड प्लेस पर क्या गया है एस स्टार। स्टार का मतलब की है, स्टार का मतलब है ए इज़ अ सन ऑफ बी, यानी जो इत्थे अपने को थर्ड वैल्यू है, यानी जो एस है ये सन है किसदा, आर का, तो आप इत्थे बना लांगे ये सन हो गया किसदा, आर का, तो इत्थे आपां ने आर बना लिया। हुण आपां नूं पूछा गया है जो क्याऊ है ये आर दे नाल किवें रिलेटेड है। अगर आप ध्यान नाल देखिए ये तीनों की ने, यानी इत्थे ये दोनों की ने ब्रदर ने और क्याऊ दी वाइफ है कौन, यू, ये आपां नूं दिता गया स्टेटमेंट दे विच। हुण आपां नूं की पूछा गया है जो आर है ये क्याऊ दे नाल किस तरह एसोसीएट है। अगर आप देखिए एस दा ये मदर या फिर फादर हो सकता है, ठीक है। और इत्थे अपने कोल क्याऊ है जिहड़ा इसका ब्रदर हो गया, तो ऑटोमैटिकली आपां नूं पता लग गया आर दा की लग गया क्याऊ, सन लग गया पुत्र। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपने को थर्ड ऑप्शन सन यानी पुत्र। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है एक सीरीज़ तो दिता गया, ठीक है। एक इन्हां दे विच अलग पैटर्न बन रहा है और अपन क्या गया है इस क्वेश्चन मार्क प्लेस से पता करो की आएगा। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाया गया की लगाया गया है, इन्हां तीनों अपने ऐड करना है, 2 ते 6 8, 8 ते 4 12, वो अपने को इत्थे वैल्यू आ जाऊगी 12, ठीक है। इस तरह अगर आप ये देखिए 3 ते 7 4 7 7 ते 2 9, इत्थे अपने को 9 आ गया, ठीक है। इस तरह अपन ये करना है, इत्थे अपन की करना है 7 ते 3 10, इत्थे अपने को कितना ऐड करिए कि 11 आ जाए, तो अपन एक ऐड करना पऊगा, ठीक है। ताही अपने को 11 होगा, तो अपने को जी इत्थे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी इस क्वेश्चन आंसर है अपने को फोर्थ ऑप्शन 1, ठीक है। 1 + 7 + 3 करने तो बाद अपने को वैल्यू 11 आ जाऊगी। यही वैल्यू पूछा गया जो फस्ट प्लेस से वैल्यू आऊगी वो केड़ी आऊगी, वो 1 आऊगी, ठीक है। इसका आंसर है अपने को फोर्थ ऑप्शन 1 1। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को इस आपां नूं दिता गया है एक ग्रुप ऑफ लैटर्स है, ठीक है। इन्हों आपां ने अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके, ठीक है। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपां ने, इन्हों अरेंज करना है सारे लैटर्स नूं, ठीक है। उस तो बाद लैटर्स नूं अरेंज करने तो बाद इन्हां दी जो प्लेसमेंट वैल्यूज़ ने इन्हों आपां नूं क्वेश्चन विच जिहड़ा पूछा गया। इस दे विच बेसिकली जो आंसर बनेगा अपना वो सैकेंड ऑप्शन बनेगा। इसनूं आपां चैक कर लेना किवें बनेगा, ठीक है। इस दे विच सब तो पहले अपने को 5th पॉइंट आ रहा है, 5th दे जिहड़ी लैटर है वो किहड़ा है, 5th ते पी है, पी लिख लांगे। सैकेंड ते किहड़ा है ए लिख लांगे। 6th ते किहड़ा है एन लिख लांगे। 8 ते है अपने कोल 8 ते है ई आ जाएगा। 1 एल और 4 आई हो जाएगा और 3 7 3 ते एस हो गया और 7 ते टी हो गया। तो अपने को की बन गया, पैनलिस्ट बन गया। पैनलिस्ट अपने को एक सेंसीबल यानी मीनिंगफुल जिहड़ा वर्ड है वो बन चुका है पैनलिस्ट। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपने को सैकेंड ऑप्शन बन गया, ठीक है।
ये 52681437 इसका मतलब क्या है पैनलिस्ट। ये तो नहीं याद रखना है, ये एक मीनिंगफुल जो वर्ड है वो बन चुका है। इसका आंसर है अपने को सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने को इत्थे दिता गया आपां नूं अ न्यूली रिक्रूटेड ट्रेनी हैज़ टू डू सर्टेन कोर्सेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर टू कंप्लीट हिज ट्रेनिंग द सीक्वेंस ऑफ द कोर्सेज आर एज फॉलोज। बेसिकली नवे जिहड़े रिक्रूट किए गए हैं उन्होंने ट्रेनिंग है जी उन्होंने सर्टेन कोर्सेज ने जोड़े वो अरेंज करने ने आपां ने, ठीक है, जिस तरह आपां नूं क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। सब तो पहले आपां नूं की कहा गया इन्होंने द्वारा कोर्स क्याऊ मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर आर एंड अवी, यानी जो क्याऊ कोर्स है ये आर और अवी तो पहला जोड़ा कंप्लीट हो जाता है। तो आप इत्थे लिख लांगे क्याऊ, इत्थे अपने को इस तो पहला यानी क्याऊ जोड़ा है आर और वी तो पहला खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आर मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर यू, आर जो है ये कंप्लीट हो जाता है पहला किस तो यू तो इत्थे यू बन जूगा क्योंकि जो आर है इस तो पहला हो जाता है तो आप इत्थे लिख लांगे यू, ठीक है। इस तो भी पहला कौन हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है किहड़ा क्याऊ। उस तो बाद अपन क्या गया है थर्ड कोर्स टू बी कंप्लीटेड इज टी, यानी थर्ड प्लेस से जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है किहड़ा हो रहा है टी हो रहा है, ठीक है। और जो फर्स्ट कोर्स है वो किहड़ा है डबल्यू है, फर्स्ट कोर्स किहड़ा है डबल्यू है। आपां नूं की पूछा गया है विच वुड बी द नैक्सट कोर्स, इत्थे जिहड़ा कोर्स आएगा वो किहड़ा आएगा ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया। अगर आपां ध्यान नाल देखिए इन्हां दे विच आर और वी तो पहला किहड़ा आ रहा क्याऊ आ रहा तां क्याऊ नूं इत्थे लिख सकते हैं आर और वी इत्थे आ जाणगे अपने क्योंकि जिहड़ा क्याऊ है ये आर और वी तो पहला बन रहा है तो आप इत्थे लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। आर जिहड़ा है ये यू तो पहला आ रहा है तो ये यू इत्थे आ जाएगा, ठीक है। हुण आपां नूं पूछा गया है जो डबल्यू दे जो नैक्सट कोर्स है वो किहड़ा है तो आपां नूं पता लग रहा है किहड़ा है क्याऊ है, तो आंसर इस क्वेश्चन बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन क्याऊ, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपने को फोर्थ ऑप्शन क्याऊ। नैक्सट क्वेश्चन देखो एक सीरीज दी गई है, आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के ऊपर किहड़ा डिजिट आएगा किहड़ा नंबर आएगा, ठीक है। सब तो पहले आपां नंबर लिख लेने थे 213 203 192 180 167 और इत्थे है क्वेश्चन मार्क। अगर इन्हां दे विच गैप देखिए कितना है, इन्हां दे विच माइनस किया जा रहा है, किन्ने दा माइनस है -10, इन्हां दे विच माइनस कितना है 3 दे विचों 1 माइनस किया 2 माइनस किए 1 आ गया, 20 दे विचों 19 माइनस किए तो इत्थे अपने को 11 आ जाऊगा, ठीक है। पहले -10 किया फिर -11 करता, इन्हां दे विच किन्ने दा गैप है -12 का गैप है, ठीक है। इन्हां दे विच -13 का गैप है, इन्हां दे विच -14 का गैप हो जाऊगा, तो 7 दे विचों 4 गए कितना आ गया 3 और 16 दे विचों 1 गए 15, तो 153 आंसर आ जाऊगा अपना 153 153, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर है अपने को 153 थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं करना सी -10 करता -11 करता -12 करता -13 करता -14 करता, ठीक है। यही सीरीज फॉलो हो रही सी, यही पैटर्न अपना फॉलो हो रहा सी, इस करके आंसर अपना थर्ड ऑप्शन बनेगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है जो सेम उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरह आप 10th क्वेश्चन करके आए हैं सेम उस तरह का क्वेश्चन है। इस आपको क्या गया है कोर्स क्याऊ मस्ट बी कंप्लीटेड समटाइम्स बिफोर आर एंड अवी, यानी जो अपने को कोर्स है ये क्याऊ जो है ये कंप्लीट हो जाएगा किस तो कदे तो यह आर तो पहला हो जाता है कदे अवी तो पहला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उस तो बाद आर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इमीडिएटली बिफोर यू, यानी जो अपने को आर है ये पहला कंप्लीट हो जाएगा किस तो इमीडिएटली पहला कंप्लीट हो जाएगा किस तो यू तो आप इत्थे लिख सकते हैं यू इस तो पहला जो अपने को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा किहड़ा है आर, तो इत्थे लिख लांगे आप आर, ठीक है। उस तो बाद द थर्ड कोर्स टू बी कंप्लीटेड इज टी, यानी थर्ड प्लेस से जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है वो किहड़ा हो रहा है फर्स्ट सैकेंड थर्ड, थर्ड से किहड़ा कंप्लीट हो रहा है टी कंप्लीट हो रहा है, तो इत्थे लिख लांगे टी, ठीक है। उस तो बाद जो फर्स्ट कोर्स है वो किहड़ा है डबल्यू है, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं पूछा गया है जो फोर्थ कोर्स होएगा वो किहड़ा होएगा। हुण आपां नूं क्या गया है जो क्याऊ है ये कदे पहला हो जाता है आर तो कदे बाद ये अवी तो पहला हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं आर और वी तो पहले ही होएगा ऑटोमैटिकली, कदे इस तो पहला हो जाता है कदे इस तो पहला हो जाता है, तो आप इत्थे लिख सकते हैं क्याऊ, क्याऊ इत्थे आ जाएगा डबल्यू क्याऊ टी, ठीक है। इत्थे अपने को आ जाएगा इत्थे आ जाएगा आर और इत्थे आ जाएगा अपने को अवी, ठीक है। यह कदे तो अपने को आर तो पहला आ जाता है जो क्याऊ है कदे वी तो पहला आ जाता है, तो इन्हों के विचकार एक अवी भी आ जाएगा। आपां नूं जिहड़े इन्हां दी वैल्यूज़ ने यानी इन्हां दी जो प्लेसमेंट जगह ने वो आपां नूं नहीं कन्फर्म कित्थे कित्थे लोकेटेड ने। आपां नूं की पूछा गया है जो फोर्थ कोर्स है जो कंप्लीट हो गया वो किहड़ा है फोर्थ आप देख सकते हैं किहड़ा है आर है, तो आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा थर्ड ऑप्शन आर। जिहड़ा आर कोर्स है ये फोर्थ प्लेस से कंप्लीट हो रहा है, इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपने को थर्ड ऑप्शन आर। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा।
नैक्सट क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस अपन क्या गया है 1 सितंबर को अगर थर्सडे है, ठीक है, 1 सितंबर को अगर थर्सडे है, अपन पूछा गया है 31 अक्तूबर को की होएगा, ठीक, यानी 31 अक्तूबर 31, ठीक है। इतने अपने को 31 अक्तूबर का जो डे आएगा ये अपन क्वेश्चन जो पूछा गया, तो आप किमें करते होंगे ये, अगर आप गल करिए इतने अपने को 1 सितंबर है, हम आपको पता है 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होंगे, तो अपन पता है 1 सितंबर का की है थर्सडे है, तो 8 का भी हो जाऊगा, उस तो बाद 15 का, 15 तो बाद 22 का, 22 तो बाद 29 का, 29 का की हो गया थर्सडे हो गया, ठीक है। उस तो बाद अपन पता जो सितंबर का महीना वो किन्ने दिनों का होंगे 30 दिनों का होंगे, 30 डेज होंगे ने सितंबर महीने के, ठीक है। और इतने अपने को 29 तक की आ गया थर्सडे, 30 तरीक को की होएगा फ्राइडे, 30 तरीक को की हो गया फ्राइडे, और इतने अपने को 1 तरीक को की हो गया सैटरडे, ठीक है, 1 तरीक को की हो गया सैटरडे, और 1 तो बाद अपन पता है 1 तो बाद 8 आ जाएगा, 8 तो बाद 15, 15 तो बाद 22, 22 तो बाद 29, 29 तक की आ गया अपने को सैटरडे, 29 तक की आ गया सैटरडे, उस तो बाद 30 का की हो गया संडे, 31 का की हो गया मंडे, ठीक है। यही अपन पूछा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 31 अक्तूबर को दिन है जोड़ा होएगा, तो आंसर बन जाएगा मंडे सोमवार, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना 4th ऑप्शन, मंडे होएगा 31 अक्तूबर को, यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना 4th ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन, अगेन यही पूछा गया है साइलोजिज्म तो, ठीक है। इस अपन क्या गया है सम सन्स आर बॉल्स, यानी कुछ सन्स ने जोड़े किने बॉल्स ने, तो आप इतने लिखांगे सब तो पहला सन्स, ठीक है, कुछ जोड़े सन्स ने वो किने बॉल्स ने, तो आप इन्हें बना लिया बॉल्स, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट क्या गया अपन ऑल बॉल्स आर राउंड, सारी दा सारियां जो बॉल्स ने वो किने राउंड्स ने, तो आप इतने बना लिया कि इतने बना लिया अपने राउंड, ठीक है। इतने अपने को राउंड बन चुके हैं। उस तो बाद सम टेल्स आर बॉल्स, ठीक है। इस बेसिकली अपन क्या गया है सम टेल्स आर बॉल्स, यानी इतने अपन बॉल्स की गल की गई, चाहे आप इसमें लिख सकते हैं सम बॉल्स आर टेल्स, या आप लिख सकते हैं सम बॉल्स आर टेल्स, या फिर सम टेल्स आर बॉल्स भी लिख सकते हैं। तो आप की लिख सकते हैं इतने की कर सकते हैं आप, तो इतने आप की बना लेंगे इतने एक छोटी जी डायग्राम बना लेंगे इस तरह, ठीक है। इतने अपने को छोटी जी डायग्राम बन जाएगी इस तरह की, ठीक है। यह जी अपने को छोटी जी डायग्राम बन जाएगी इस तरह की, यह इस तरह सर्कल बनेगा, ठीक है। यह अपने को टेल्स का जोड़ा सर्कल है वो तैयार हो गया। उस तो बाद अपन फस्ट कनक्लूजन क्या गया इन्हों के द्वारा सम राउंड्स आर टेल्स, सम राउंड्स आर टेल्स, अगर आप ध्यान नाल लिखिए जो राउंड का है यह पूरा का पूरा सर्कल है, वड्डा जो सर्कल है यह किस डिनोट कर रहा है राउंड को, ठीक है। इस छोटा जोड़ा यह पार्ट है यह बॉल्स का है, ठीक है। यह आपको साफ दिख रहा है राउंड का कुछ पार्ट की है टेल्स है, तो अपना फस्ट जो कनक्लूजन है बिल्कुल सही हो गया। सैकेंड क्या गया है सम सन्स आर राउंड, सम सन्स आर राउंड, अगर आप ध्यान नाल देखिए यह जो रीजन है यह सम सन्स एंड राउंड का जी पोजीशन है शो कर रहा है, क्योंकि यह जो राउंड के भी आ रहा है सन्स के भी आ रहा है, यानी सैकेंड भी अपने को बिल्कुल सही होगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या गया है ऑल राउंड आर बॉल्स, यानी सारे के सारे जो राउंड ने वो की ने बॉल्स ने, जोड़े सारे के सारे बड़ा सर्कल है राउंड वाला यह इस बॉल्स के अंडर आ सकता बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। सारे के सारे जो बॉल्स ने यह राउंड ने, बट सारे के सारे जोड़े राउंड ने यह बॉल्स कभी नहीं हो सकते, ठीक है। इस करके अपना थर्ड जो कनक्लूजन है बिल्कुल रॉन्ग है। तो आंसर इस क्वेश्चन का बन गया फस्ट और सैकेंड ने जोड़े दोनों फॉलो कर रहे हैं कनक्लूजनस, इस क्वेश्चन आंसर कि बन गया अपने को बी ऑप्शन बन गया, सैकेंड ऑप्शन बन गया ओनली कनक्लूजनस 1 एंड 2 फॉलो, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन, अगेन अपन एक सीरीज दी गई है, इस जो इतने डिजिट्स आएंगे वो किहड़े आएंगे अपन क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप इतने लिखांगे FXY HUD JRI LON NLS और इतने अपने को क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतने अगर आप देखिए F तो बाद G आ गया, ठीक है, G छड्डता H आ गया, H तो बाद I छड्डता, J K छड्डता, L M छड्डता, N आ गया, N तो बाद O छड्ड देंगे तो की आ जाऊगा P आ जाऊगा, यानी फस्ट लैटर कि होना चाहिए P होना चाहिए, तो अपने को यह आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों रह चुके हैं। उस तो बाद इन्होंने दोनों के जो डिजिट है वो देखो कि डिफरेंट है, इन्होंने J है ये I है, तो आप सैकेंड डिजिट तो पता लगा सकते हैं, ठीक है। इतने आप अगर देखिए इतने वैल्यू कितनी है जी X की जी प्लेसमेंट वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए ने, ठीक है, तो ही आप क्वेश्चन को क्लीयर कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको पता है L की जी प्लेसमेंट वैल्यूज होंगी है वो कितनी होंगी है 12 होंगी है, ठीक है। O की कितनी होंगी है 15,
आर की कितनी होंगी 18 और यू की कितनी होंगी है 21, टी तो बाद यू आता 21 होगी, एक्स की कितनी होंगी 24 होंगी है। अगर आप इन्हों के गैप चैक करिए 12 3 15 18 21 24 तो ये पहला यानी 3 माइनस कर देंगे तो की आ जाऊगा इतने 9 प्लेसमेंट वैल्यू की होंगी आई की होंगी है। तो आपको पता लग गया सैकेंड प्लेस से क्या आऊगा आई आऊगा, तो ये भी अपना आंसर है जो रॉन्ग हो चुका है। तो आंसर 21 बच चुके अपने को PIX यानी पिक्स, ठीक है। यानी जो नैक्सट लैटरस आएंगे वो कि आएंगे PIX आएगा। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है वधिया लैवल का है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन 2021 ही पूछा गया। इस आपको की किया गया है एक आर्टिकल है जो कि 840 रुपये जो सेल किया जाता है, ठीक है। इसके उपर जो लॉस हो रहा है ये 20% है जोड़ा, जिन्ना प्रॉफिट आप 1200 रुपये का इस समान को बेचते हैं, जिन्ना प्रॉफिट होता है उसका 20% अगर आप 840 का बेचते हैं तो आपको लॉस होता है, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह कर सकते हैं, बाय ऑप्शन कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, सब तो पहला इधर लिख लेंगे आप 840 वैल्यू, इधर लिखेंगे आप 1200 वैल्यू, ठीक है। यह लॉस वाली वैल्यू है, प्रॉफिट वाली वैल्यू है। अगर आप सैकेंड ऑप्शन पुट करिए ये तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 रुपया। अगर आप इन्हों गैप चैक करिए किन्ने का है, इन्हों 60 रुपये का गैप है, इन्हों गैप किन्ने का है 300 रुपये का, ठीक है। 300 रुपये का अगर आप देखिए आपको यही क्या गया इन्हों के द्वारा जिन्ना ये प्रॉफिट हो रहा है इसका 20% अगर आप 840 की बेचते हैं तो आपको लॉस हो रहा है। अगर आप 300 का 20% देखिए तो 60 ही होंगे। तो अपने को डायरैक्ट बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन आप 10 सैकेंड के आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कि बन गया अपने को 900 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन आपने इस तरह ही करना होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारे इनू सॉल्व करने की करांगे पेपर के तो आप जो आंसर है वो फाइंड नहीं कर सकते इस तरह के क्वेश्चन के। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच की है, बाय ऑप्शन करो, ठीक है। 840 लिख लिया, 1200 लिख लिया, ये विचाले जी अपने को वैल्यूज़ ने ऑप्शन वाइज लिख सकते हैं। तो आपको डायरैक्ट ऑप्शन पता सी तो आपने पुट कर लिया, या फिर तुम इतने 920 पुट करोगे तो तुम इतों पुट करके देखना है। वैसे आप एवं भी कर सकते थे 840 इतने 920 लिखांगे, ठीक है। इतने लिखांगे आप 1200 रुपये, एक जीरो के सारे आप कैंसल ही कर देंगे। तो अपने को वैल्यू कि बन गई 84 92 120 रुपये, ठीक है। इन्हों के 84 के 8 के डिफरेंस है 92 के, तो अपने को 8 आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद 92 और 120 के डिफरेंस किन्ने का है 8 और 20 28 का, ठीक है। अगर आप देखिए यदा 28 का यह 20% कितना 8 हैगा कि नहीं हैगा। अगर आप 20% देखा 28 में 55 होंगे तो 5.6 होना चाहिए सी। तो अपना यह जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग दिता है आपको, ठीक है। इस तरह आप सैकेंड ऑप्शन चैक कराया तो अपने को वैल्यू जी ये बिल्कुल सही बन रही सी, ठीक है। इस करके इस क्वेश्चन आंसर कि बन गया अपना सैकेंड ऑप्शन बन गया 900 रुपये। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या गया आपको द इनकम ऑफ ए इज़ 60% मोर दैन इनकम ऑफ बी, ठीक है। इतने आपको ए और बी की गल की गई है। तो आपको क्या गया है ए की जी इनकम है 60% ज़्यादा है बी की इनकम तो। अगर बी की इनकम आप 100 रुपये मान लीए तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 160 रुपये। 60 रुपये ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है, तो आपने 100 रुपये मान के 160 रुपये बना दी ए की इनकम, ठीक है। उस तो बाद क्या गया आपको द इनकम ऑफ सी इज़ 60% लैस दैन इनकम सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इतने अपने को जो सी की इनकम है इन्होंने दोनों का कितना सम बन गया 260, ठीक है। 260 का कितना है यह 60% घट है, यानी 40% की वैल्यू आपको इतने सी की वैल्यू है, ठीक है। बटे कर देंगे 100, एक जीरो के एक जीरो कैंसल, दोनों जीरो के दोनों जीरो कैंसल, और 26 दूना 52, 52 दूना 104, ठीक है। इतने अपने को वैल्यू कितनी आ गई 104 रुपये आ गई। सी की जी इनकम आ गई वो कितनी आ गई 104 रुपये। हम अपन क्या गया है बाय वट परसेंट इज़ द इनकम ऑफ सी लैस दैन दैट ऑफ ए, यानी जी सी की इनकम है वो ए की इनकम तो कितना घट है। तो आपको पता है इन्हों के डिफरेंस किन्ने का है 160 और 104 के इन्हों 56 रुपये का डिफरेंस है। तो लिख लेंगे आप 56 रुपये, और ए की इनकम कितनी 160 रुपये, 160 लिख लेंगे, बटे कर देंगे आप 100, ठीक है। और नैक्सट स्टैप की करेंगे आप इतने एक जीरो के एक जीरो कैंसल कर सकते हैं। इतने रहेगा 10 अपने को, ठीक है। इतने अपने को कितना आ जाएगा इतने आप 4 से कट सकते हैं, 4 के टेबल से, ठीक है। 14 चौके 56 होंगे, और चौकम चौके 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 7 14, और एक 2 एकम 2, 2 5 10, 7 गुना 5 कितना वैल्यू कितनी आ गई 35%, 35%, ठीक है। 35% यही आपको पूछा गया सी। जोड़ा ए है इस तो सी की जी वैल्यू किन्ने परसेंट घट है, तो आंसर हो जाएगा 35%, यानी 35% घट है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन 35%। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 19th नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन
ठीक है। इस अपने सिलेक्ट करना ऑप्शन और रिप्लेस करना अपने क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। इस आपको क्या गया है, इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर जी वैल्यू आएगी वो कि आएगी, ठीक है। इस अगर आप ये देखिए कि लॉजिक इन्हों के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। इन्होंने अगर देखिए आप इतने 3 2 13 इतने 5 3 इतने क्वेश्चन मार्क पूछा गया, तो आप की कर सकते हैं इन्होंने लॉजिक लगाने की कोशिश करिए। अगर आप 3 का स्केयर कर दिए तो इतने 2 का स्केयर कर दें, ठीक है। इतने आप डायरैक्ट ही कर दें इतों, तो इतने आप 3 का स्केयर किया कि आ गया 9, 9 प्लस 2 का स्केयर किया 4 आ गया, ठीक है। 9 के 4 कितना हो गया 13 आ गया, बिल्कुल सही है। 7 तो 7 49, 1 का स्केयर करें 1 आ गया, 49 तो 1 50 हो गया, बिल्कुल सही है। 5 और 5 25, 25 प्लस 3 दी 9, ठीक है। 25 प्लस 9 कितना होता है 34, 34, तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी, 34 आ जाएगी। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन आंसर जो बन गया अपना सैकेंड ऑप्शन बन गया 34। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस आपको क्या गया है 4 स्टूडेंट्स ने ईशा, वीर, किम एंड तेज, ठीक है। ये आपको 4 स्टूडेंट ने जोड़े दिते गए हैं और आपको क्या गया है एंड ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्कूल हाउसिस में, ठीक है। ये डिफरेंट स्कूल हाउसिस में बिलोंग करते हैं। ये आपको दिते गए हैं ग्रीन, ब्लू, रैड एंड येलो, बट नॉट नैसैसरी इन द सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर के नहीं है जिमें लिखे गए हैं, ठीक है। उस तो बाद अपन क्या गया है दीज स्टूडेंट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ओनली वन को कुरिकुलर एक्टिविटी, यानी इन्हों के द्वारा अलग अलग एक्टिविटी के जोड़ा ये पार्टिसिपेट किया जाता है, जिमें डिबेट हो गया, टैनिस हो गया, पोइट्री हो गई, रेसीटेशन हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है। इन्हों के उस तो बाद ये भी सेम ऑर्डर के नहीं है और आपू उस तो बाद अपन जो इंस्ट्रक्शंस ने दी गई हैं इतने, ठीक है। इस सब तो पहले अपन की किया गया है द स्टूडेंट फ्रॉम हाउस ग्रीन कैन नॉट पार्टिसिपेट डिबेट्स, यानी जो ग्रीन हाउस वाला स्टूडेंट है, ठीक है, ग्रीन हाउस वाला स्टूडेंट है वो डिबेट के पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। ये आपको पहली ही लाइन के किया गया। उस तो बाद सैकेंड की किया गया आपू वीर इज़ फ्रॉम हाउस ब्लू। सब तो पहले आप इतने सारे के सारे जो नाम ने वो लिख लें, ईशा, वीर, किम, तेज, ये आपको 4 परसन दिते गए हैं, ठीक है। वीर जो है इसका जोड़ा घर है वो कि है ब्लू है, वीर जो है ये ब्लू है, ब्लू हाउस, ठीक है। वीर जो है ब्लू हाउस है और इन्हें पार्ट लेता किस पोइट्री रेसीटेशन के, तो इतने लिखा आप पोइट्री रेसीटेशन, तो इतने लिख लिया अपने पोइट्री रेसीटेशन, ठीक है। उस तो बाद किम इज़ फ्रॉम हाउस रैड, किम जो है रैड हाउस तो है और इसने पार्ट लेता किस टेनिस के, तो इतने लिख लेंगे टेनिस, ठीक है। तेज इज़ पार्टिसिपेट इन डिबेट, तेज जो है इसने पार्टिसिपेट किया किस डिबेट के, तो आप इतने लिख लेंगे डिबेट। और आपको पहली ही लाइन के कहा गया सी जो डिबेट के पार्टिसिपेट कर रहा है वो ग्रीन के नहीं आ सकता, तो इतने ग्रीन आ नहीं सकता, तो ग्रीन इतने आ जाऊगा, ठीक है, ग्रीन इतने आ जाऊगा। और इन्हों की जो अलग अलग एक्टिविटी दी गई हैं उन्होंने अपने को एक एक्टिविटी कि रहेगी डांसिंग, तो ईशा की आ जाऊगा डांसिंग आ जाऊगा, ठीक है। और एक कलर कि रह गया अपने को, एक कलर रह चुके इन्होंने ग्रीन, ब्लू, रैड और येलो, येलो इतने आ जाऊगा, ठीक है। ये अपनी जी पजल है पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। उस तो बाद अपन क्वेश्चन की पूछा गया विच हाउस डज तेज बिलोंग, जोड़ा तेज है किस हाउस तो बिलोंग करता है, येलो तो बिलोंग करता है, आपको साफ दिख रहा है, तो आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा अपने को 4th ऑप्शन येलो यानी पीला। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा, ठीक है। इस आंसर है 4th ऑप्शन, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन अलग पूछा गया, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस आपको क्वेश्चन के पूछा गया हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन डांसिंग एक्टिविटी। अगर आप इस पजल में देखिए इस डांसिंग एक्टिविटी के कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ईशा पार्टिसिपेट कर रही है, तो अपने को इस क्वेश्चन आंसर क्या बन गया, इस आंसर बन गया अपने को ईशा, ठीक है। यानी बेसिकली जो ये पजल सी इस 2 क्वेश्चन ने जोड़े आए सी पेपर के प्रीवियस के, ठीक है, 2021 के एग्जाम होया सी और इस क्वेश्चन आंसर क्या बन गया अपने को 1st ऑप्शन ईशा। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। सो ये सी अपने को मॉक टेस्ट नंबर 1, इस आपने मैथ्स और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपने कवर किए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपने कवर किए हैं ये TCS के पेपर के ही पूछे गए हैं, कोई भी साडे द्वारा आपदे वल्लों नहीं पाया गया। जोड़े पेपर के आए हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ अपने क्वेश्चन तुहाडे लिए ये कवर किए हैं डिटेल के, ठीक है जी। इस तो इलावा साडा जिहड़ा कोर्स है ये तुसीं ज्वाइन कर सकते हो अगर तुसीं पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर और कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली जो भी
पेपर ने पंजाब पुलिस के सारे पेपरों के लिए तुहानूं ये जिहड़ा कोर्स है हैल्प करेगा। ठीक है, यह जिहड़ा कोर्स है ये इंग्लिश और पंजाबी दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल होएगा। इस दे विच तुहानूं वीडियो क्लासेस मिलणगीਆਂ। ठीक है, उस तो बाद स्टडी मटीरियल मिलेगा, तुहानूं टैसट सीरीज़ तुहानूं मिलेगी नाल। ठीक है, उस तो बाद डाउट सपोर्ट मिलेगा और परसनल गाइडेंस। जिवें तुहानूं पता है हुण पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा पेपर है वो की हो चुका है, कैंसल हो चुका है। ठीक है, कैंसल होने करके जिहड़े भी पेपर अपने कोल रिसीव हो चुके हैं वो भी तुहानूं इस कोर्स दे विच आपां कंप्लीट सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, जिहड़े पेपर 2021 दे विच सब इंस्पैक्टर की पोस्ट के लिए पंजाब दे विच कंडक्ट किए गए सी TCS दे, उस दे जिहड़े क्वेश्चनस पूछे गए हैं उन्होंने भी आपां इस कोर्स दे विच कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे क्वेश्चनस नूं। ठीक है, इस दे विच आपां ने कुछ क्वेश्चनस इस वीडियो दे विच कवर किए हैं, बाकी आपां नैक्सट जो भी अपने फर्दर वीडियोज़ आउणगीਆਂ उन्हां दे विच बाकी आपां सारे जिहड़े क्वेश्चनस ने वो कवर करते जावांगे डिटेल दे विच। ठीक है, इसका सब तो जिहड़ा तुहानूं बेनीफिट होएगा इस कोर्स का वो यह होएगा कि तुहानूं जिहड़े 2021 दे विच पेपर आए ने सब इंस्पैक्टर की पोस्ट के लिए यह तुहानूं कंप्लीट बेस्ट स्ट्रैटेजी दे नाल बेस्ट तरीके दे नाल तुहानूं समझावांगे कंप्लीट सारे दे सारे जिहड़े क्वेश्चन पेपर 2021 दे विच आए ने। ठीक है, यह तुहानूं मेन बेनीफिट होएगा इस कोर्स का। इस तो तुहाडी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मोस्ट तुहानूं बहुत वधिया तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर तुसीं ये सारे क्वेश्चनस ही कर लैंदे हो तो तुहानूं अंदाजा हो जाएगा कि जिहड़ा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का पेपर हुंदा है उसनूं आपां किस तरह सॉल्व करना हुंदा है। बेसिकली जिहड़े क्वेश्चनस ने वो सब नूं आंदे हुंदे ने, बट आपां नूं जिहड़ी बेस्ट अप्रोच है वो नहीं पता होंदी किस तरह अपने पेपर एग्जाम दे विच सॉल्व करना हुंदा है। ठीक है, इस दे विच तुहानूं जिहड़ा ये कोर्स है इस दे विच बेस्ट अप्रोच ही आपां ने दसी है, किस तरह आपां ने पेपर दे विच इन्हां क्वेश्चनस नूं हैंडल करना है, किस तरह आपां ने इन्हां क्वेश्चनस नूं सॉल्व करना है। बेस्ट अप्रोच नाल बेस्ट तरीके नाल आपां इन्हां क्वेश्चनस नूं सॉल्व करांगे। जिन्ने भी अपने कोल ये जिहड़े पेपर ने रिसीव होए ने लगभग जिन्नियां भी शिफ्टां दे पेपर आए ने सारे दे सारे अपने कोल पहुँच चुके हैं, सारे आपां तुहानूं सॉल्व करवावांगे इस सीरीज़ दे विच। यह तुहानूं यह जिहड़ा कोर्स दे विच तुहानूं मिलेगा ये जिहड़ी कंप्लीट सोल्यूशन दी वीडियोज़ होणगीਆਂ सारी दी सारियां जिहड़ियां एक प्रैक्टिस नाम का एक अलग तो फोल्डर बनाया आपां ने। ठीक है, प्रैक्टिस का उस दे विच तुहानूं सारे दे सारे जिहड़े ये किन्ने भी क्वेश्चन होणगे सारे दे सारे आपां उन्हां दे विच ही तुहानूं प्रोवाइड करवावांगे। ठीक है जी, इस कोर्स नूं तुसीं किवें परचेज कर सकते हो वो भी आपां कवर कर लैंदे आ। यह सारा कंटेंट आपां इस कोर्स दे विच कवर करांगे। ठीक है, इस दे विच एक आपां पॉइंट होर ऐड कर सकते हैं, जिहड़े 2021 दे विच क्वेश्चनस पेपर आए ने। ठीक है, 2021 दे विच पेपर कंडक्ट किए गए ने वो भी तुहानूं वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करांगे। ठीक है, वो भी तुहानूं वीडियो जिहड़ियां क्लासेस ने वो प्रोवाइड करांगे आपां। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन तुहानूं प्रोवाइड करांगे जो 2021 दे विच सब इंस्पैक्टर की पोस्ट के लिए अलग अलग तरीक़ा नूं पेपर कंडक्ट करवाए गए सी, वो भी तुहानूं इहदे विच ही कोर्स दे विच ही तुहानूं कवर करवावांगे डिटेल दे विच। यह भी तुसीं इस दे विच ऐड कर सकते हो। यह सारा कंटेंट आपां इस सब इंस्पैक्टर दे विच कवर कर रहे हैं कोर्स दे विच। उस तो बाद गल करते हैं आपां इस जिहड़ी कोर्स की डिटेल कितनी है, किवें आपां परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की जिहड़ी फीस है वो कितनी है, इस कोर्स की जिहड़ी फीस थी पहला सी कितनी सी 5000 रुपये। ठीक है, उस तो बाद आपां ने कुछ डिस्काउंट दिता सी इस दे उपर। ठीक है, इस दे उपर आपां ने डिस्काउंट दिता सी 1800 रुपये का और उस समय तुहानूं जिहड़ा कोर्स मिल रहा सी वो 3200 रुपये का मिल रहा सी। ठीक है, बट हुण काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा कहा गया सी कि सर इसका जिहड़ा प्राइस है थोड़ा जिहा होर डिक्रीज़ कर दो, इसलिए तुहाडे कहण दे उपर तुहाडी डिमांड के उपर आपां ने जिहड़ा डिस्काउंट है वो करता 44%, 44%। 44% अगर आप 5000 का कढ़ीए तो अपने को 2200 रुपये बनता है। ठीक है, 5000 के 2200 रुपये का आप डिस्काउंट देवांगे तुहानूं और यह जिहड़ा कोर्स है तुसीं 2800 रुपये के अवेल कर सकते हो। ठीक है, यह जिहड़ा कोर्स है इसके फाइनल चार्जिस कितने ने 2800 रुपये ने। ठीक है, जदों तक तुहाडे पंजाब पुलिस के पेपर खत्म नहीं होंदे उदों तक तुहाडा जिहड़ा कोर्स चलेगा। ठीक है, इसकी जिहड़ी वैलिडिटी होएगी वो 6 महीनों की होएगी। ठीक है, 6 महीने जिहड़ा है कोर्स है तुहाडा चलेगा। ठीक है, और यह जो कोर्स है 2800 रुपये के प्रोवाइड करांगे आपां। जिस तरह की वीडियोज़ तुहानूं यह वीडियो देख के तुहानूं पता लग गया होगा किस लैवल के आपां क्वेश्चन कवर करते हैं इस बैच के विच, इस कोर्स के विच। ठीक है, यह 2800 रुपये के विच तुसीं इस कोर्स नूं अवेल कर सकते हो। ठीक है, इस दे विच सब तो वड्डा बेनीफिट की है, प्रीवियस भी कवर करांगे आपां। ठीक है, ठीक है, उस तो बाद जिहड़े एक्सपैक्टेड क्वेश्चन ने वो भी कवर करांगे और जिहड़े 2021 के विच पेपर होए ने वो भी कवर करांगे। लगभग सारा कुछ ही कवर करवा देंगे तुहानूं इस पेपर के विच, इस कोर्स के विच। ठीक है, यह कोर्स तुहानूं कित्थे मिलेगा, इस कोर्स नूं परचेज करने के लिए तुहानूं साडी जिहड़ी एप्लीकेशन है पंजाब IQ इसनूं इंस्टॉल करना पएगा। ठीक है, प्ले स्टोर तो इस तरह का तुहानूं लोगो दिखेगा, इसनूं तुहाने इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन के विच। ठीक है, उस तो बाद टॉप सैलिंग कोर्स के विच
टॉप सैलिंग कोर्स के विच तुहानूं साडा जिहड़ा सब इंस्पैक्टर का कोर्स है वो दिख जाएगा और उस पर क्लिक करने तो बाद नीचे लिखा हुआ है बाय नाउ, उत्थे तुसीं बाय नाउ ते क्लिक करके बाय कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस एप्लीकेशन का लिंक है तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के असीं दे रहे हैं, उत्थों भी तुसीं जिहड़ी एप्लीकेशन है डायरैक्ट डाउनलोड कर सकते हो और जिहड़ा कोर्स का लिंक है वो भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिता जा रहा है, उत्थों तुसीं डायरैक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुहानूं इस कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826। यह साडा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर तुहाडी फर्दर कोई इंक्वायरी है इस नंबर पर तुसीं पूछ सकते हो। ठीक है जी, ये सी अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे। ये सी अपने कोल मॉक टेस्ट नंबर 1 जिस दे विच आपां मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चनस को कवर किया डिटेल दे विच। बिल्कुल जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न है सेम उस तरह के क्वेश्चन आपने कवर किए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपने कवर किए हैं। जिस तरह का TCS का पैटर्न होंदा है उस तरह का बिल्कुल सेम पैटर्न इस दे विच आपने कवर करने की कोशिश की है इस मॉक टेस्ट नंबर 1 दे विच। बाकी जिहड़े सैट्स आउणगे वो तुहानूं साडे जिहड़े कोर्स दे विच ही मिलणगे। ठीक है, यह अपने कोल सैट नंबर 1 सी जिस दे विच आपने मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनस को कवर किया डिटेल दे विच। ठीक है, यह सब इंस्पैक्टर दे विच PSPCL दे विच या फिर किसी होर 2021 दे विच जो TCS ने कंडक्ट किए हैं पेपर उन्हां दे विचों ही उठाए गए हैं। यह जिहड़े तुहानूं क्वेश्चनस कवर करवाए हैं इस वीडियो दे विच। इस वीडियो दे विच बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो दे विच। सो थैंक यू सो मच। अगर तुहानूं कोई डाउट होवे इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो, तुहाडा जिहड़ा डाउट होएगा वो भी आपां क्लीयर करने की पूरी कोशिश करांगे। ठीक है जी, बाकी तुसीं कोई होर डाउट रखते हो कोर्स से रिलेटेड या कोई इनक्वायरी है तुहाडी तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826। बाकी तुहानूं जिहड़ी क्वालिटी है वो तुहानूं पता लग्या ही होएगा इस वीडियो तो किस तरह की अपनी अप्रोच है जी अपनानी है पेपर के विच। सेम अप्रोच के नाल ही अपने जोड़े पेपर ने वो क्लीयर हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लेंथी मैथड के नाल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करांगे तो आप सॉल्व नहीं कर पावांगे, उत्थे अपने को टाइम की जी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होंदी है। इस करके अपने बेस्ट अप्रोच है जी देखनी है कि अपने पेपर के अपलाई करनी है। ठीक है जी, इस मॉक टेस्ट नंबर 1 बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।